बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ हो चुकी है हमारी गुड मॉर्निंग और भाई जो है ना होटल से पराठे लेकर आए थे। आज मैंने घर में पराठे नहीं बनाए क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी भी थोड़ा थोड़ा सा मुझे बुखार हो रहा है, वीकनेस फील हो रही है ना। और ये घर का बना हुआ अचार है, इसकी रेसिपी भी पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। नाश्ते में अगर मुझे चाय ना मिले तो सारा दिन ही मेरे सर में दर्द रहता है, तो इस वजह से चाय का होना बहुत ही ज़रूरी है। ये मेरा सिंपल से ब्रेकफ़ास्ट है। अच्छा जी, तो आ जाते हैं आप लोग की कमेंट की तरफ। मेरी एक प्यारी सी जो सब्सक्राइबर है हमेशा ही मेरी वीडियो वॉच करती है और मुझे जो है ना कमेंट भी करती है। रुबाब नाम है उसका। तो रुबाब को प्लीज़ आप सब अपनी दुआओं में याद रखा करें। रुबाब को बहुत ज़्यादा आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी से गम मुश्किलात ख़त्म करें, आमीन सुम्मा आमीन। इसके अलावा नैना वक़ार है। नैना वक़ार की इतनी लॉन्ग वीडियो बनाया करें, मुझे आपकी वॉइस पसंद है और जो है ना आपकी वीडियोज़ मुझे बहुत पसंद है। तो जी आपकी रिक्वेस्ट पे मैं लॉन्ग वीडियो बनाने की कोशिश किया करूँगी। और नैना कहती है कि जो है ना आपकी कास्ट क्या है, तो मैं शाह फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं सैयदज़ादी हूँ। और इसके अलावा हमारे साथ हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है। वैसे तो मेरी सारी सब्सक्राइबर बहुत अच्छी प्यारी है, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। आप लोगों के कमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो समरीन ब्लोच है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। और आज जो है ना समरीन ब्लोच की रिक्वेस्ट पे मैं फ्रीज़र के बारे में बताऊंगी किस तरीके से मैंने फ्रीज़र का पानी ट्राई किया था। अच्छा जी, यहाँ पे बता देती हूँ, ये जो मैंने पापोश मार्केट से अपने लिए शर्ट पीस लिया था, इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ, फ्रॉक बना रही हूँ। जब स्टिच करूँगी तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, तो मुझसे किसी ने पूछा था कि फ्रीज़र की सफाई किस तरीके से की, मतलब इसमें जो पानी रह गया था वो किस तरीके से निकाला। अभी लाइट नहीं है, ऑफ है, इसे मैं ऑन करती हूँ तो फिर जो है ना चलिए दिखाई देती हूँ। ये देखिए, ये जो अभी भी इसमें हल्की हल्की सी देखें बर्फ़ जमना शुरू हो गई है लास्ट में ना। तो ऐसा है कि यहाँ पे जो है ना छोटा सा वॉल सा बना हुआ है। यहाँ पे अभी तो बास्केट पड़ी इसलिए नज़र नहीं आ रहा, तो वो मैं दिखा देती हूँ। वो दरअसल में जो है ना नीचे की साइड पे है ना, नीचे की साइड पे इसका वॉल बना हुआ है और इतना ये ऊंचाई पे है। और वो जो अंदर की तरफ से नीचे बना हुआ है, यहाँ पे साइड पे दिया हुआ है, तो ख़ुद ब खुद पानी निकल आता है। अगर आपके पास छोटा वाइपर है तो आप उससे निकाल दें, किचन वाला। हमारे पास तो खैर नहीं है। या कोई लॉन का कपड़ा हो आपके पास, मेरे पास स्पंज था, मैंने स्पंज से जो है ना सारा पानी इस तरह कर करके सब इस तरफ लाई और मैंने इसको अच्छे से वॉश के ऊपर से जो है ना सर्फ वर्फ लगा के क्लीन कर दिया और फिर जो है ना पानी डाल दिया था साफ़। उसी इस वॉल से मैंने इसको, ये जो आप लोग को नज़र आ रहा है, इस सुराख से मैंने सारा पानी निकाल दिया था। तो बस यही था। पूछा था मुझसे समरीन ने, तो समरीन ये जो है ना मैंने आपके लिए छोटा सा क्लिप बनाया है, तो ये मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ। तो इस सुराख से आराम से सारा पानी निकल आता है। तो जी बारिश हो रही है, ये देखो बारिश स्टार्ट हो गई है और अम्मी ने यहाँ पे चारपाइयाँ खड़ी कर दी है। बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी बूंदा बांदी है। कपड़े हमने वॉश किए थे तो ये भी जो है ना बस गीले हो गए, टैंकी हमारी सारी गीली हो गई। ये देखिए बारिश हो रही है यहाँ पे काफ़ी। आसमान तो दिखाई नहीं दे रही है, देखिए इतने कोई बादल है, इतनी बारिश आ रही है। ओए ओए मेरा मोबाइल गीला हो रहा है। ये देखिए, ये आसमान देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ मैं बादल आ गए। टाइम हो रहा है रात के 9:30 बजे का टाइम है। ओए मेरा बच्चा पिज़्ज़ा, ये अब खोलो। ये देखो मामू ने जो है ना बेबी की फरमाइश पूरी कर दी, मैनी पिज़्ज़ा। और हमारे लिए है बीफ बिरयानी, माशाल्लाह। ठीक है, दो है। तो कराची का वेदर तो आप लोगों ने देख लिया। अचानक से जो है ना बारिश स्टार्ट हो गई है और इतना कोई प्यारा मौसम बना हुआ है। तो भाई जो है ना हमारे लिए बीफ बिरयानी लेके आए हैं क्योंकि हमें बीफ बिरयानी बहुत पसंद है। और मैनी पिज़्ज़ा मेरी बेबी के लिए लेके आए हैं, तो बेबी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि मामू मेरे लिए पिज़्ज़ा लेकर आए।
हमारे लिए भाई पिज़्ज़ा लेके आ रहे थे, लेकिन फिर हमने मना किया कि बिरयानी ज़्यादा अच्छा है, तो आप बीफ बिरयानी ले आए ना। और अम्मी जो है ना बिरयानी देख के गुस्सा हो रही थी कि क्योंकि घर में रोटी बनी है, दाल बनी है, तो रोटियाँ ज़ाया हो जाएगी, तो आप लोगों ने इतनी सारी बिरयानी क्यों मंगवाई है? क्योंकि हम बिरयानी खा के पेट हमारा भर जाता है, फिर हम रोटी नहीं खाते ना। तो ख़ैर अम्मी तो ऐसी ही होती है, और फिर जो है ना रोटियाँ वाक़ई में बच गई थी। तो अब मैं भाई के लिए बनाने लगी हूँ मैंगो शेक, क्योंकि मेरे भाई को मैंगो जो है ना खाने पसंद नहीं है, बस शेक ही पीना पसंद है। उस दिन जो भाई क्रेट में लेकर आए थे, तो हमने 2-4 दिन ही रूम टेम्परेचर पे रखे थे, उसे खा लिए और थोड़े से बचा लिए थे भाई के लिए, ताकि भाई के लिए मैं मैंगो शेक बना सकूँ। तो जी अब मैं जो है ना 1 गिलास भर के दूध का इस मैंगो में शामिल कर देती हूँ और बिना चीनी वाला शेक बनाऊँगी भाई के लिए। तो समरीन बलोच आपका कमेंट आया था कि आपने जो है ना कूटी हुई लाल मिर्चें किस में ब्लेंड की थी, तो ब्लेंडर जग दिखा दे। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये छोटा वाला मिनी सा ब्लेंडर आता है, इसमें मैंने काली मिर्चों को भी पीस लिया था और कुटी हुई लाल मिर्च भी इसी में मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दी थी। तो बस यही है हमारे पास, इसमें मैं काली मिर्च को भी पीस लेती हूँ और जो लाल मिर्च है उसको भी मैंने ब्लेंड कर दिया। शेक डन हो गया। तो जी और ये मेरे बूढ़े ना करंदे लेके आए हैं, टमाटर लेकर आए हैं, इसे मैं फ्रीज़र में रख लेती हूँ। इसके अलावा जो टमाटर को मैंने वॉश कर लिया, कटिंग कर लेती हूँ अब्बू के लिए। फीडर में मैंने वॉश कर लिया है, बेबी के लिए दूध निकाल के गिलास में रख लिए। रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फ्रीज़र में थोड़ी देर रखती हूँ ना, इसके बाद फीडर में डाल दूँगी। चलिए मैं टमाटर की कटिंग कर लेती हूँ, अब्बू को बहुत पसंद है टमाटर, तो अभी खाना नहीं खाया अब्बू ने, खाना खाएंगे तो टमाटर भी साथ में खा लेंगे। टमाटर की कटिंग हो चुकी है। हाँ अब्बू और मार्केट की डस्ट हटता हूँ ना किया। हाँ सोरा सब सोने की तैयारी कर रहे हैं और मैं यहाँ पे इस टाइम ईशा की नमाज़ पढ़ रही हूँ। रात के तकरीबन 12 बजे का टाइम था। आज काफ़ी लेट हो गई क्योंकि लाइट चली गई थी। जब लाइट आई तो फिर मैंने ईशा की नमाज़ लाज़मी पढ़नी होती है, बिना नमाज़ पढ़े मुझे नींद नहीं आती। तो बस आज के व्लॉग का एंड भी यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मुझे रखे दुआओं में याद, अपना रखे ढेर सारा ख्याल। कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।